महिला स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के लिए बाल्को प्रबंधन ने बाल्को नगर के शांति नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया है। केंद्र के खुलने से महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। देखें ये रिपोर्ट। ये है बाल्को नगर के शांति नगर हाउसिंग बोर्ड में बाल्को संचालित निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का दृश्य। इस केंद्र का संचालन महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया है। इस केंद्र में महिलाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण देने की सुविधा है। प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं सिलाई कढ़ाई में सक्षम तो होंगी ही, अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार की मदद भी कर सकेंगी। प्रशिक्षु महिलाओं ने बाल्को के निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र की सराहना करते हुए बताया कि इससे उनमें नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। बहुत फायदा हो रहा है सर, जिसको जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, जो भी कुछ है उनको नहीं आता है, यहाँ पे आके हम लोग को ज्ञान होता है, सब कुछ यानी अच्छा लगता है। हम लोग को जो भी जानकारी मिल रहा है, कल के हम लोग कर सकते हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। अपने बच्चे को अगर स्थिति खराब रहे तो इसको हम लोग बना के सिल के पहना सकते हैं। इसको हम आत्मनिर्भरता का जरिया बनाएंगे। अपना घर में मतलब कुछ करेंगे। हम लोग बाहर निकल के तो वैसे मतलब सभी के मिस्टर अलग अलग नेचर के होते हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो हम घर में ही बैठ के अपना मतलब काम खुद करेंगे। और मैडम बोल रही थी कि जैसे आशा मैडम बोली थी कि अगर वैसा कुछ ज़रूरत पड़ेगा तुम लोगों को सिखाने उखाने के लिए, फ्री सिलाई सेंटर जहाँ सिखाया जाता है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम बुलाएंगे। तो हम लोग ठीक है, उसमें हम लोग भी मतलब सहयोग करेंगे, सिखाएंगे। घर में करेंगे। हम मशीन भी खरीद के रख लिए हैं सर, हम सिलेंगे धीरे धीरे। आस पड़ोस का अगर कोई हमको मतलब पूछा कि आपको सिलाई आता है तो हाँ हमको आता है, हम सिल के उसका दे सकते हैं। ऐसा है हमारे मतलब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम करेंगे। बाल्को के लिए भी बहुत धन्यवाद, पार्षद मैडम के लिए भी बहुत धन्यवाद जो हम लोग के लिए इतना अच्छा सुविधा दी और पास में है, हम लोग सीख पाए। अगर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे 1.5 महीना से सीख रही हूँ और मैं सिलाई में जांघिया, पेटीकोट, सादा पेटीकोट और फिर 4 कली वाला पेटीकोट, 6 कली वाला पेटीकोट, 8 कली वाला पेटीकोट, सिमीज और फिर क्या बोलते हैं फ्रॉक, कली वाला फ्रॉक, यानी 5-6 तरीके का फ्रॉक, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखी हूँ। और फिर कढ़ाई में भी काज स्टिक, बटन स्टिच, रनर स्टिच, चैन स्टिच और फेदर स्टिच और काश्मीरी स्टिच, बहुत सारे स्टिच हैं जो मैं यहाँ पे सीखी हूँ। मैं सब बहुत अच्छे से यानी सीखना चाहती थी, जो कि मैं कहीं और नहीं सीख पा रही थी। और फिर यहाँ मुझे बाल्को हमारे लिए इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और आशा मैम मुझे बहुत अच्छे सिखा रही हैं। आशा मैम से मैं बहुत सारी जानकारी जो लेना चाहती हूँ वो हमें बहुत अच्छे से बताती हैं। ऐसा शायद बाहर कहीं हम सीखने जाते तो वो भी ऐसा नहीं बता रहा था। और मैं बहुत दिनों से यानी कि सिलाई कढ़ाई में इच्छुक थी, सीखना चाहती थी लेकिन सीख नहीं पा रही थी। और मैं यहाँ पे सीख रही हूँ। मैं यहाँ से बहुत अच्छे सीख के जाना चाहती हूँ और अपना भी करना चाहती हूँ और मैं कहीं भी कुछ यानी कि किसी और को भी सिखाना चाहती हूँ। बाल्को से हमें बहुत मदद मिल रहा है और आशा मैडम हमें बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। जैसे स्कूल में टीचर अपने बच्चे लोगों को अच्छे से सिखाती है, पढ़ाती लिखाती हैं, उस हिसाब से मैडम हम लोग को अच्छे से सिलाई सिखा रही हैं और कढ़ाई भी सिखा रही हैं। और मेरा कहना था कि सभी लड़कियों को सिलाई तो सीखना ही चाहिए और कढ़ाई भी अच्छी तरह सीखना ही चाहिए। और मतलब इससे आगे चल के आसानी रहती, मतलब कुछ भी आप अपने से मतलब पढ़ाई लिखाई में अगर कमज़ोर भी हैं तो आप अपने तरीके से व्यवसाय आप चला सकते हैं। यह जुबानी मजबूत होती उस नारी शक्ति की है जो सिलाई कढ़ाई सीखकर अपने जीवन में नए रंग भरने की कोशिश कर रही है। महिलाओं का आत्मविश्वास देखकर सहज ही अंदाजा होता है कि नारियां अपने सिमटे दायरों से निकलकर आत्मनिर्भरता के रास्ते पर अग्रसर हो चुकी हैं। मंजिल तो निश्चित ही मिलेगी।